चलिए एक बार फिर से शुरू करते हैं। कक्षा 10 का हिंदी में संकलित संस्कृत है। संस्कृत एक अनिवार्य चैप्टर है ये सब, और इसमें चतुर्थ पाठ है प्रबुद्ध ग्रामीण। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में जरूर आते हैं इसमें से क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, प्रबुद्धो ग्रामीण। प्रबुद्धो का मतलब होता है बुद्धिमान, ग्रामीण का मतलब गांव वाला, गांव में रहने वाला चतुर या बुद्धिमान। कोई ऐसा व्यक्ति जो गांव में रहता हो लेकिन बहुत ही बुद्धिमान हो, उसकी कहानी इसमें दी गई है। देखते हैं इसको। एकदा बहव, एकदा मतलब एक बार, बहव यानी बहुत से, जना मतलब लोग, धूमयान यानी धूमयान का मतलब धुएं वाला यान अर्थात रेलगाड़ी पे, आरुहाम, आरुहाम का मतलब होता है चढ़कर, सवार होकर, नगरम, नगरम मतलब नगर की ओर अर्थात शहर की ओर, प्रति मतलब ओर होता है शहर की ओर, गच्छन्ति जा रहे, अस्म मतलब थे। एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी पे सवार होकर नगर की ओर जा रहे थे। तेसु केचित, तेसु मतलब उनमें से, केचित यानी कुछ, ग्रामीणा गांव के, कुछ उसमें से गांव के लोग थे यानी गांव में रहने वाले कुछ लोग थे। केचित च, और च यहाँ लग गया, च का अर्थ यहाँ आ जाएगा। केचित के बाद च लगा है यानी और, केचित यानी कुछ, नागरिक और शहर के लोग, आसन मतलब थे। उसमें कुछ लोग गांव के लोग थे और कुछ शहर के लोग थे। एक ही रेलगाड़ी में सवार होकर जा रहे थे, ट्रेन में जा रहे थे। जब जा रहे थे तो मौन स्थितिषु, मौन की स्थिति में, तेसु एक नागरिक, देखकर एक नागरिक, सभी लोग मौन शांतिपूर्वक उस ट्रेन में बैठकर सफर कर रहे थे। तभी एक नागरिक मौन स्थिति में देखकर ग्रामीणान, गांव का, उपहसन यानी मजाक उड़ाते हुए, अकथयत यानी कहा। एक नागरिक था जो अपने आप को बहुत चालाक समझता था। वह नागरिक गांव के लोगों का मजाक उड़ाते हुए कहा। क्या कहा? ग्रामीणा अद्यापि, ग्रामीणा मतलब गांव के लोग, गांव के लोग, अद्यापि आज भी, पूर्ववत पहले की तरह, अशिक्षित हैं। कहा गांव के लोग आज भी पहले की तरह अशिक्षित हैं। अज्ञाश्च और अज्ञानी हैं, संति हैं और अज्ञानी हैं। एक नागरिक जो था वह गांव के लोगों का मजाक उड़ाते हुए कहा कि आज भी गांव के लोग अशिक्षित और अज्ञानी हैं। आगे क्या कहता है? न तेसाम विकास, न मतलब नहीं, तेसाम यानी उनका, विकास यानी विकास, अभवत मतलब हुआ, ना उनका विकास हुआ। कहा कि ना उनका विकास हुआ, न च भवित शक्योन्ति, और न ही भविष्य में, शक्नोति यानी होगा, और ना ही भविष्य में होगा या हो सकता है। कहा कि ना तो उनका विकास हुआ, ना तो भविष्य में उनका विकास हो सकता है। तस्य तादृशम, तस्य तादृशम उसकी इस बात को, जल्पनम, जल्पनम मतलब क्या होता है? जल्पनम का मतलब होता है कथन। उसकी इस कथन को श्रुत्वा यानी सुनकर, उसके इस प्रकार के कथन को सुनकर, जो नागरिक था जो बात बोला था, उसके इस प्रकार के कथन को सुनकर, को अपि चतुर, कोई चतुर ग्रामीण गांव वाला, अब्रवीत बोला। उसकी इस प्रकार की बात को सुनकर कोई गांव का चालाक व्यक्ति था जो ट्रेन में वह भी यात्रा कर रहा था, वह चतुर व्यक्ति बोला। क्या बोला? भद्र नागरिक, हे भद्र नागरिक, बोला। भद्र का मतलब होता है सभ्य। हे सभ्य नागरिक, भवान एक किंचित ब्रवीतु यतो ही भवान शिक्षित बहुयज्ञ च अस्ति। का भवान एव किंचित ब्रवीतु, आप ही कुछ बोले, यतो क्योंकि, ही भवान शिक्षित, क्योंकि आप शिक्षित हैं, बहुयज्ञ और ज्ञानी हैं, च अस्ति यानी आप शिक्षित हैं और बहुत ज्ञानी हैं, इसलिए आप ही कुछ बोले। इदम आकर्ण्य, यह सुनकर, सह नागरिक वह नागरिक, ऐसी बात जब उस ग्रामीण के मुख से वह नागरिक सुनता है तो ऐसी बात को सुनकर वह नागरिक, जब यह गांव वाला व्यक्ति उसका बड़कपन किया तो वह ऐसी बात को सुनकर वह नागरिक जो था, सदर्पम, सदर्पम मतलब गर्व के साथ, सदर्पम मतलब गर्व सहित,
ग्रीवान उन्मय उन्मय ग्रीवान मतलब गर्दन को, उन्मय यानी ऊंचा करते हुए, अकथयत कहा, यानी वह गर्दन को ऊंचा करते हुए कहा। जब ऐसी बातों को वह सुना कि अरे मुझे तो यह शिक्षित कह रहा है और ज्ञानी कह रहा है, ऐसी बातों को वह सुनकर अपनी गर्दन को ऊंचा किया गर्व के साथ, और गर्दन को ऊंचा करके कहा, क्या कहा? कथिष्यामि, कहूँगा, कहूँगा, परम लेकिन पूर्व, उससे पहले समय यानी शर्त विधात्यम रख लेनी चाहिए। कहूँगा लेकिन उससे पहले हम लोग को शर्त रख लेनी चाहिए। तस्य ता वार्तां श्रुत्वा स चतुर्ग्रामीण अकथयत। तस्य, उसकी, ताम, इस प्रकार की वार्ता, बातों को श्रुत्वा, सुनकर, उसके इस प्रकार की बातों को सुनकर, सह चतुर्ग्रामीण, वह बुद्धिमान नागरिक, या नागरिक नहीं, गांव वाला, वह बुद्धिमान गांव वाला यानी ग्रामीण जो था, उसकी इस प्रकार की बातों को सुनकर वह चतुर गांव वाला अकथयत, बोला, क्या बोला? भो वयम अशिक्षिता, हम सभी क्या हैं? अशिक्षित हैं। हम सभी क्या हैं? अशिक्षित हैं। बोला हम सभी अशिक्षित हैं। भवान च शिक्षिता, और आप सभी क्या हैं? शिक्षित हैं, जानकार हैं। बोला हम सब तो अशिक्षित हैं, आप क्या हैं? शिक्षित हैं। वयम अल्पज्ञा, हम अल्प ज्ञानी हैं, हम थोड़ा जानते हैं। भवान च बहुज्ञ, और आप बहुत ज्ञानी हैं। कहा कि हम लोग तो बहुत कम ज्ञानी हैं, आप ही ने इस बात को कहा है, और आप बहुत ज्ञानी हैं। इत एवं विज्ञाय, ऐसा जानकर, अस्माभि समय, हम लोगों को शर्त कर्तव्य है या लगानी चाहिए। हम लोग को ऐसा जानकर शर्त लगानी चाहिए। कैसा जानकर? कि आप बहुत बुद्धिमान हैं, हम लोग बुद्धिमान नहीं हैं। आप बहुत ज्ञानी हैं, हम लोग थोड़ा ज्ञानी हैं। तो ऐसा जानकर ही हम लोग को शर्त लगानी चाहिए। आगे कहते हैं वयम परस्पर, अब हम लोग परस्पर यानी आपस में, प्रहेलिकाम प्रच्छामः, प्रहेलिकाम मतलब पहेलियां, प्रच्छामः यानी पूछेंगे। हम लोग आपस में क्या करेंगे? पहेलियां पूछेंगे। आप हमसे पहेली पूछिएगा, हम आपसे पहेली। पहेली का मतलब होता है बुझौल, जिसको गांव में कहा जाता है। यदि भवान उत्तरम दातु समर्थ न भविष्यति, कह रहा यदि भवान, यदि आप उत्तरम दातु, उत्तर देने में समर्थ नहीं, भविष्यतु होते हैं। यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं होते हैं, तदा भवान, तब आप 10 रूपकाणि दास्यति, तब आप 10 रुपए देंगे। शर्त क्या होगी? शर्त यह है कि यदि उत्तर देने में आप समर्थ नहीं होते हैं तो आप हम लोग को कितना देंगे? 10 रुपए देंगे। यदि वयम उत्तरम दातु, यदि हम सभी उत्तर देने में, दातु यानी देने में, समर्था न भविष्यामः, समर्थ नहीं होते हैं, तदा तब 10 रूप्यकाणम अर्ध, 10 रुपये का आधा, 5 रूप्यकाणि दास्यामः, 5 रुपए देंगे। यदि हम लोग उत्तर देने में असमर्थ होते हैं तो हम लोग 10 रुपए का आधा, 5 रुपए देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि आप ही ने कहा कि हम लोग कम ज्ञानी हैं, आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं। हम लोग अशिक्षित हैं और आप बहुत ज़्यादा शिक्षित हैं। तो ऐसा जानकर ही हमें शर्त लगानी चाहिए, और शर्त यही है कि यदि आप उत्तर देने में असमर्थ होते हैं तो आप हमें 10 रुपए देंगे। यदि हम लोग उत्तर देने में असमर्थ होते हैं तो हम आपको 10 रुपए का आधा, 5 रुपए देंगे। आगे, आम स्वीकृत समय, आम मतलब हाँ, स्वीकृत स्वीकार है, समय यानी शर्त। वह नागरिक बोला हाँ यह शर्त स्वीकार है। कहा कि हाँ यह शर्त क्या है? स्वीकार है। इति कथिते तस्मिन् नागरिके स ग्रामीण नागरिकम अवदत्। इति कथिते का मतलब ऐसा कहे जाने पर, तस्मिन् नागरिके, वह नागरिक, सह ग्रामीण, उस ग्रामीण से, नागरिकम अवदत् यानी नागरिक बोला। उस शहरी द्वारा ऐसे कहे जाने पे, इति कथिते तस्मिन् नागरिक, इति कथिते ऐसा कहे जाने पे, तस्मिन् नागरिक उस नागरिक द्वारा, उस नागरिक द्वारा ऐसा कहे जाने पर कि हाँ मुझे शर्त मंजूर है, उस सह ग्रामीण, वह
गांव वाला या ग्रामीण नागरिकम अवदत, नागरिक से कहा या शहरी व्यक्ति से कहा। क्या कहा? प्रथम भवान एव पृच्छतु, प्रथम मतलब पहले, भवान यानी आप, एव पृच्छतु पहले आप पूछे। गांव का व्यक्ति उस शहरी व्यक्ति से कहा कि सबसे पहले प्रश्न कौन करेगा? आप करिए। नगर वाले को चांस देता है कि पहले आप पूछिए। नागरिकश्च तम ग्रामीणम अकथत, नागरिकश्च यानी नागरिक, नागरिक का मतलब शहरी, शहरी ने तम यानी उस ग्रामीणम ग्रामीण से अकथयत कहा। तब उस शहरी ने उस ग्रामीण व्यक्ति से कहा, क्या कहा? त्वमेव प्रथम पृच्छ इति, तुम पहले पूछो। ऐसा उसने कहा कि नहीं नहीं, पहले तुम ही पूछो, कि पहले प्रश्न तुम ही पूछो, हम नहीं पूछेंगे। इदम श्रुत्वा, ऐसा सुनकर सह ग्रामीण अवदत, वह ग्रामीण बोला। ऐसा सुनकर वह ग्रामीण बोला। युक्तम, युक्तम का मतलब ठीक है। वह ग्रामीण क्या बोला? युक्तम, युक्तम का मतलब ठीक है। अहमेव प्रथम पृच्छामि, अहमेव यानी मैं ही, अहमेव मतलब मैं ही, प्रथम यानी पहले, पृच्छामि पूछूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं ही पूछता हूँ। वह बोला कि ठीक है, सबसे पहले प्रश्न मैं ही पूछता हूँ। कहा ठीक है, कोई बात नहीं, सबसे पहले मैं ही प्रश्न पूछता हूँ। गांव का जो व्यक्ति है वह प्रश्न पूछता है। प्रश्न क्या है? अपदो दूरगामी, अपदो, अपदो, अ मतलब बिना, पदो मतलब पैर का। वह पूछना शुरू करता है कि बिना पैर का है दूरगामी, लेकिन दूर तक जाता है। वह प्रहेलिका पूछता है, बुझौल करता है, बुझनी पूछता है कि वह क्या है जो बिना पैर का है, जो दूर तक जाता है। च साक्षरो न, और वह साक्षर भी नहीं है, वह साक्षर भी नहीं। च साक्षरो न, नहीं, च साक्षरो, साक्षर नहीं, साक्षर युक्त है, यानी अक्षरों से वह युक्त है। न च पंडित, वह पंडित नहीं है। अक्षरों से युक्त है लेकिन वह पंडित नहीं है। वह क्या है? जो बिना पैर का है, दूर तक जाता है, जो अक्षरों से युक्त है लेकिन पंडित नहीं है। अमुख, अमुख मतलब अमुख यानी बिना मुख का है, उसके पास मुख भी नहीं है, किंतु स्फुट वक्ता, लेकिन स्पष्ट बोलता है। स्फुट वक्ता मतलब स्पष्ट बोलने वाला, वह स्पष्ट बोलता है। मुख उसके पास नहीं है लेकिन वह स्पष्ट बोलता है। च यो जानाति, जो यह जानता है, स पंडित, वह पंडित है। जो इसे जानता है वह क्या है? पंडित है। उसका प्रश्न यही था कि बिना पैर का है, दूर तक चलता है, अक्षर से युक्त है लेकिन पंडित नहीं है, बिना मुख का है लेकिन स्पष्ट बोलता है, और जो इसे जानता है वही पंडित कहलाता है। आगे कहता अस्या उत्तरम ब्रवीतु भवान। अस्या मतलब इसका, उत्तरम यानी उत्तर, ब्रवीतु, ब्रवीतु का मतलब दीजिए या बताइए, भवान मतलब आप इसका उत्तर बताइए। आगे कहते हैं, जब पूछता है कि इस प्रश्न का आप उत्तर दीजिए, ऐसा सुनकर नागरिक, नागरिक यानी शहरी, बहुकालम, बहुकालम का मतलब बहुत देर तक, बहुत समय तक, यावत अचिंतयत सोचता रहता है। नागरिक ऐसा सुनकर, उस प्रश्न को सुनकर बहुत देर तक सोचता रहता है। परम लेकिन, प्रहेलिकाया लेकिन उस पहेली का उत्तरम यानी उत्तर, दातुम समर्थ देने में समर्थ न अभवन नहीं होता है। ऐसा प्रश्न को वह सुनकर नागरिक बहुत देर तक सोचता है लेकिन उस प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ नहीं होता है। अतः ग्रामीणम अवदत, अतः इस प्रकार ग्रामीणम यानी ग्रामीण से, यानी गांव वाले से, अवदत यानी उसने कहा। जब उत्तर वह नहीं दे पाता है तो वह गांव वाले से कहा। क्या कहा? अहम अस्या, हम या मैं, अस्या यानी इस, प्रहेलिकाया यानी पहेली का, उत्तरम यानी उत्तर, न जानामि नहीं जानता हूँ। उस शहर का व्यक्ति जो था गांव वाले से कहा कि भैया, बहुत देर सोचने के बाद बोला, भैया इस पहेली का मैं उत्तर नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ। इदम श्रुत्वा, यह सुनकर ग्रामीण अकथयत, ग्रामीण कहा। ऐसा सुनकर ग्रामीण ने कहा कि यदि भवान, यदि आप
उत्तरम न जानाति, यदि उत्तर नहीं जानते हैं। ऐसा सुनकर वह गांव का व्यक्ति बोला कि यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं तरही, यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं तरही यानी तो, ददातु यानी दीजिए, 10 रुपये काणी, 10 रुपये। शर्त के अनुसार, शर्त यही थे कि आप उत्तर नहीं बता पाएंगे तो 10 रुपये देंगे, और यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं तो 10 रुपये दीजिए। अतः, अतः यानी अतः इस प्रकार म्लान मुखेन, म्लान मुखेन मतलब उदास मुख, चेहरा लटक गया बेचारे शहरी का, उदास चेहरा हो गया, उदास चेहरा ने मुख लटकाए हुए नागरिकेण यानी वह शहरी जो था, शहरी जो व्यक्ति था, समयानुसारम, समया मतलब होता है शर्त के अनुसारम, अनुसार, शर्त के अनुसार 10 रुपये काणी दंतानी, 10 रुपये दे देता है। इस प्रकार वह शहरी व्यक्ति शर्त के अनुसार 10 रुपये दे देता है। आगे है पुनः ग्रामीणों अब्रवीत, पुनः यानी फिर से, ग्रामीणों यानी गांव वाला, अब्रवीत बोला, फिर से गांव वाला बोला। जब 10 रुपये ले लिया तो बोला इदान भवान पृच्छतु पहल काम, इदान यानी अब, भवान यानी आप, पृच्छतु पूछेंगे, पहल काम पहेली यानी अब आप पहेली पूछेंगे, अर्थात अब आपका समय है, आप पहेली पूछें। दंड दानेन खिन्न, दंड देने से खिन्न यानी दुखी, नागरिक व सहली, दंड देने से वह बहुत दुखी हो गया था, उसका बहुत मजाक जैसा समझ में आ गया कि मेरा मजाक उड़ गया है। वह दंड देने से बहुत दुखी हो गया था नागरिक, बहुकालम बहुत समय तक विचार किया, वह बहुत समय तक विचार किया, न काचित न कोई पहेली काम, पहेली स्मरत याद आई, उसे कोई भी पहेली याद नहीं आई। बहुत समय तक वह सोचा विचारा लेकिन उसे पहेली याद नहीं आई, क्योंकि वह दंड देने से बहुत खिन्न हो चुका था। अतः अधिकम, अतः इस प्रकार अधिकम यानी अत्यधिक, लज्जमान अभिवृत, लज्जित होते हुए बोला, लज्जमाना मतलब लज्जित होते हुए या शर्माते हुए, अब्रवीत बोला, वह बहुत लज्जित होते हुए बोला। स्वीकियाया, स्वीकियाया मतलब अपनी ही पहेली का त्वमेव तुम उत्तरम ब्रूहि, उत्तर दे दो। बहुत लज्जित होकर वह बोला अपनी पहेली का ही तुम उत्तर दे दो, तुम अपनी पहेली का ही उत्तर दे दो। तदा इस प्रकार, सह ग्रामीण वह ग्रामीण, बिहस्य इस प्रकार वह ग्रामीण ने बिहस्य यानी हंसकर, स्व पहेलिकाया अपनी पहेली का सम्यक, सम्यक मतलब सही सही, उत्तरम अवदत बोला। इस प्रकार वह गांव वाला व्यक्ति हंसा और हंसकर अपनी पहेली का सही सही उत्तर दिया। बोला, क्या बोला? पत्रम, वह क्या है? पत्र है। इति यतो ही इदम पदेन बिनापि दूर याते, इति यतो क्योंकि वह, ही इदम पदेन क्योंकि वह पैरों के बिना होता है, इदम ही पदेन क्योंकि बिना पैरों के ही, दूरम याति दूर तक जाता है। वह कहा यह पत्र है, वह बिना पैरों का भी होकर दूरम याति दूर तक जाता है। और अक्षर युक्त मपि, लेकिन अक्षरों से वह युक्त होता है, न पंडित भवति लेकिन वह पंडित नहीं होता है। वह अक्षरों से युक्त होता है, बहुत उसमें अक्षर होती हैं, अक्षर लिखी होती है ना पत्र में बहुत सारे अक्षर लिखे होते हैं। तो वह कहता है कि पत्र में अक्षर बहुत सारे होते हैं लेकिन वह पंडित नहीं होता है, वह पंडित नहीं होता है, ऐसा उत्तर वह देता है। एतिस्मिन्तेव काले तस्य ग्रामीणस्य ग्रामः आगत, एतिस्मिन्नेव इसी समय, इस काले मतलब समय, इसी समय तस्य यानी उस ग्रामीणस्य गांव वाले का यानी ग्रामीण का, ग्रामः आगत गांव आ गया, उसी समय उसके गांव का स्टेशन आ जाता है यानी उसका गांव आ जाता है, उसका गांव आ गया। सह बिहसन वह हंसते हुए या वह हंसकर, रेलयानात रेलगाड़ी से, अवतीर्य मतलब उतरकर, स्वग्राम अपने गांव के प्रति मतलब और अचलन यानी चल देता है। इस प्रकार वह हंसकर उस रेलगाड़ी से उतरता है और अपने गांव की तरफ चल देता है। नागरिक लज्जित,
नागरिक जो था बहुत लज्जित होता है, लज्जिता यानी लज्जित होकर, भूत्वा पूर्वत पहले की तरह ही, तुषडीम अतिष्ठित, तुषडीम अतिष्ठित मतलब चुपचाप, अतिष्ठित यानी बैठ जाता है। इस प्रकार वह शहरी जो था वह बहुत ही लज्जित होकर एक तरफ जाकर बैठ जाता है, चुपचाप वह बैठ जाता है। सर्वे यात्रिण, सभी यात्री, वाचालम जो यात्रा कर रहे थे, सभी यात्री, वाचालम, वाचालम का मतलब यात्रा नहीं, बहुत बोलने वाला, जो उसमें हम पढ़ाए थे वीर बीरेड पूज्यते में, वाचालम कहा ना कि यह वाचाल है, वाचाल मतलब बहुत बोलने वाला है, पूर्व को कहता है। सर्वे यात्री, सभी यात्री, वाचालम तम नागरिक, उस बहुत से बोलने वाले नागरिक को, दृष्टवा यानी देखकर, अहसन यानी हंसने लगे। सभी यात्री उस बहुत बोलने वाले नागरिक को दृष्टवा यानी देखकर, अहसन हंसने लगे। तदा सह नागरिक, इस प्रकार तब उस शहरी व्यक्ति ने, तदा सह नागरिक, तब वह शहरी व्यक्ति ने अनुभवत, अनुभव किया, तब वह शहरी व्यक्ति ने अनुभव किया कि यत ज्ञान, कि यह ज्ञान जो है सर्वत्र संभवति, हर जगह संभव है, ज्ञान जो है वह हर जगह संभव है, ऐसा उसको अनुभव होता है। ग्रामीणा अपि यानी गांव वाला भी, ग्रामीणा अपि गांव वाला भी, कदाचित कभी कभी, नागरिकेभ्य नागरिकों से या शहरियों से, बुद्धरता भवंती बुद्धिमान निकल आते हैं। वह अनुभव किया कि गांव वाले भी शहर वालों से कभी कभी बुद्धिमान निकल आते हैं। यह था आपका अनिवार्य चैप्टर प्रबुद्धो ग्रामीण।